हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हाँ। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा? जब वो पश्चाताप करने लगे, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो प्रभु ने क्या कर दिया? उस देश को छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप भी चाहते हैं कि वो देश, हमारा घर भी बच जाए, मेरे पड़ोसी बच जाएं, मेरे रिश्तेदार बच जाएं? तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उपवास करना होगा। हालेलुया। एक और हम देखते हैं एस्तर रानी के बारे में हम देखेंगे। एस्तर की पुस्तक निकाल लीजिए आप लोग, पुराने नियम में मिलेंगी ये सब आपको। क्या बचा के नहीं बचा वो देश? बच गया। हालेलुया। तो आपको कौन लग रहा है कि किसको आप लाना चाहते हो अपने रिश्तेदार में, अपने पड़ोसी में? चाहते हो किसी को कि वो बच जाए, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। एक बहन आती है सरोज नाम की, आपने किस ने देखा है? सरोज नाम की बहन आती है। वो ना हर फ्राइडे कहती है मैं नए लोगों के लिए उपवास करती हूँ। कह रही मैं अपने घर के लिए नहीं करती, जिसको मैं सुसमाचार सुनाती हूँ उसके लिए उपवास करती हूँ। हालेलुया। और इन्होंने क्या करा? सबके लिए खाना ना, तो पूरा देश बच गया। देखिए, और यहाँ पर भी हम एस्तर रानी को देखेंगे। ये एस्तर है, इसका नाम ये एस्तर थी, बाद में ये रानी बन गई। 4 अध्याय, उसका 16 वचन, 4 का 16 पढ़ेंगे हम। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलके मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोद्र के चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। देखिए, ये एक स्टोरी है। एक रानी है और एक उसका द्वारपाल होता है ना, द्वारपाल वो है, और एक मंत्री है और एक राजा। ये 4 लोगों की कहानी है ना। जो मंत्री होता है ना वो बड़ा खराब है वहाँ का, और जो मंत्री होता है उसने कहा यहूदी जाति को मरवा दो, क्योंकि ये क्या है? बेकार जाति है। क्योंकि यहूदी जाति सिर्फ एक ही को मानती है, वो है यीशु मसीह, है ना। और वो यीशु को मानती थी, इसीलिए उन्होंने क्या करा? वो मंत्री ने बोला मैं राजा के पास जाऊंगा और कहूंगा कि सब बाकी सबको मरवा दे, ये बेकार जाती है। क्योंकि जो एक द्वारपाल था वो यीशु को बहुत अच्छी रीति से माना करता था, और इसने कभी भी उसके आगे झुकता नहीं था। सारे लोग झुकते थे, ये नहीं झुकता था। तो इसको पता चला भाई ये यहूदी है, ये किसी के आगे झुकता नहीं है। तो इसको गुस्सा आया, कहता है इसको ही क्या, मैं पूरी जाति को ही खत्म करवा देता हूँ। तब ये कहता है, राजा से क्या करता है? राजा के पास जाता है, कहता है राजा ये यहूदी जाति बेकार है, इसको खत्म कर दो। राजा तो उसकी बात मानता था, तो राजा ने उसकी बात मान ली और क्या कर दिया? साइन कर दिए कि ये जाति बेकार है, इसको नष्ट कर दिया जाए, इसको मरवा दो। तब ये जो होता है, इसका नाम होता है मोद्रक। ये जाता है एस्तर रानी के पास, और ये जो एस्तर रानी थी, जो एस्तर है वो इसकी चचेरी बहन थी। ये उसके पास जाता है और कहता है राजा के पास जाके तू बोल, शायद तू ऐसे समय के लिए रखी गई है कि तू जाके बोल। इसने कहा मैं राजा के पास नहीं जा सकती। ऐसे पहले कोई भी व्यक्ति राजा के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता था, लेकिन ये क्या करती है? ठीक है, राजा वो कहता है कि नहीं तुझे जाना होगा। तब ये क्या करती है? कहती है ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी, मैं उपवास के साथ जाऊंगी। कहते मैं 3 दिन का उपवास करूंगी। जाओ यहूदियों में फैला दो, सबको बोल दो कि सब लोग क्या करो? उपवास करो, यानी कि व्रत रखो या फास्टिंग रखो, सभी लोगों को रखना होगा। और हम लोग ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, और उपवास में मैं राजा के पास जाऊंगी, और मरूं तो मरूं, लेकिन मैं अपनी बात को उसके सामने रखूंगी। हालेलुया। आपको लगता है उपवास से आप मर जाओगे? नहीं मरेगा। एक टाइम खाना नहीं खाओगे तो कोई नहीं मरेगा। हालेलुया। पहले भी तो हम 9 दिन के उपवास रखते थे, है ना? हाँ, तो अब नहीं रख सकते हम। हालेलुया। ये रानी ने उपवास करा,
और रानी की सहेलियों ने करा। और क्या हुआ, राजा के पास जाके बोलती है और राजा इसकी बात को स्वीकार कर लेता है और क्या कहता है, उस यहूदी जाति को कोई नष्ट नहीं